हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए कंसेप्ट को लेकर के, एक्सेप्शन का ही एक और डिस्कशन लेकर के। जैसा कि लास्ट वीडियो में लगातार हम एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, तो आज हम ऑरेकल की टर्म में जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इंटरनली डिफाइंड एक्सेप्शन, जिसको आप अननेम्ड एक्सेप्शन के नाम से भी जानते हैं। आज बात करने वाले हैं दोस्तों उसकी। तो सबसे पहले अननेम्ड एक्सेप्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस पर गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, सिस्टम डिफाइंड होते हैं रन टाइम पे, इम्प्लिसिटली हमारे पास रेज हो जाते हैं सिस्टम पे। इनके पास अपना कोड तो होता है बट एक्सेप्शन का नाम नहीं होता। इम्प्लिसिटली रेज होते हैं, एक्सप्लिसिटली भी हम इनको रेज कर सकते हैं बट ऑप्शनली बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो चलते हैं एक बार लैब की तरफ, लैब में डिटेल डिस्कशन करते हैं। दोस्तों बात कर रहे हैं एक्सेप्शन की, तो एक्सेप्शन को बेहतर तरीके से जानने के लिए आपको इन दो फंक्शंस को भी जानना चाहिए। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ एसक्यूएल कोड क्या करता है और एसक्यूएल जो एरर होता है वो क्या करता है। एसक्यूएल कोड रिटर्न द नंबर ऑफ लास्ट एनकाउंटर्ड एरर, जो लास्ट एरर आपकी सिस्टम पे आई है उसका कोड अपने पास रखता है, और उसी लास्ट वाली एरर का जो मैसेज उस कोड के साथ एसोसिएटेड था उसको एसक्यूएल ईआरएम रखता है। बात करते हैं एक्सेप्शन की। कोई भी एबनॉर्मल ऐसी कंडीशन जो मेरे कोड के फ्लो को ब्रेक कर दे, कोई भी ऐसी कंडीशन जो रन टाइम पे सिस्टम पर एरर ले आए, उसे हम एक्सेप्शन बोलते हैं। एक्सेप्शन मेरे दो तरीके के होते हैं, सिस्टम डिफाइन, यूजर डिफाइन। बेहतर तरीके से हम सिस्टम डिफाइन की बात भी कर चुके हैं, यूजर डिफाइन की बात भी कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सिस्टम डिफाइंड के सेकेंड पार्ट की, जिसको हम बोलते हैं क्या, अननेम्ड एक्सेप्शन, और दूसरा नाम इसको ऑरेकल की टर्म में बोला जाता है इंटरनली डिफाइंड एक्सेप्शन। दोस्तों अगर मैं इंटरनली डिफाइंड एक्सेप्शन की बात करूं तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये होते क्या है और पिक्चर में क्यों आते हैं। तो होते क्या है उसके लिए तो सीधे सीधे इसकी जो बेसिक जो डेफिनेशन है वो समझ लेते हैं कि भाई रन टाइम पर इम्प्लिसिटली सिस्टम से ऑटोमेटिकली रेज होते हैं। इंटरनली इनका कोड वो डिफाइंड होता है बट इनका कोई नेम, एक्सेप्शन का नेम नहीं होता है। आप अपनी तरफ से पीएल सीक्वल प्रोग्राम में यूज करके उसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई उसकी डेफिनेशन। साथ में डेफिनेशन के साथ में आपको एक चीज और जाननी चाहिए कि जो कभी भी जितने भी मेरे सिस्टम डिफाइंड मेरे एक्सेप्शंस होते हैं दोस्तों, उनके पास तीन चीजें होती ही होती हैं। क्या, एक्सेप्शन का नेम, एक्सेप्शन का कोड और एक्सेप्शन का मैसेज। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा भी देता हूं, आप नीचे गौर करेंगे तो देखिए ये सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन है, ये एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन का नेम है, ये उसका कोड है और ये उसका मैसेज है। तो यहां पर जो अननेम्ड एक्सेप्शन है, जिनको हम इंटरनली डिफाइंड एक्सेप्शन बोल रहे हैं दोस्तों, उनके पास ये वाली चीज नहीं होती है, उनके पास अपना कोई नाम नहीं होता है, लेकिन सिस्टम में उनके पर्टिकुलर कोड और उनके मैसेज का डिस्क्रिप्शन पूरे तरीके से होता है। तो डेफिनेशन हमें समझ में आ गई और एक्सेप्शन किस तरीके से सिस्टम के अंदर होते हैं वो भी हमें डिफाइन हो गया। फिर अननेम्ड एक्सेप्शन में क्या चीज़ ऐसी है जो हमें जाननी चाहिए, अननेम्ड एक्सेप्शन क्यों सीन में आते हैं। दोस्तों बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं तो जिस तरीके से मेरे नेम्ड एक्सेप्शन होते हैं, जो नाम को यूज़ करने से एक्सेप्शन हैंडलिंग हो जाती है, अगर मुझे अपने अननेम्ड एक्सेप्शन जिनके केवल कोड और मैसेज मेरे पास है लेकिन नाम नहीं है, उनको अगर नेम्ड एक्सेप्शन के तरीके से यूज़ करना चाहूँ तो दोस्तों उसको उस तरीके से यूज़ करने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ता है प्राग्मा एक्सेप्शन इनिट। इस मेथड को यूज़ करके मैं सिंपली अपने अननेम्ड एक्सेप्शन को कोड के बेसिस पे मैप करके अपने यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन के साथ मैप कर देता हूँ और उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग में नेम्ड अपने एक्सेप्शन के हिसाब से यूज़ कर लेता हूँ। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जहाँ पर और क्लैरिटी आएगी हमें। ये देखिए, क्योंकि हमने बात करी किसकी, प्राग्मा एक्सेप्शन इनिट मेथड है, हमें समझ में भी आ गया क्यों यूज़ में होता है कि कोई भी मेरा ऐसा
अननेम्ड एक्सेप्शन जिसके पास अपना नाम नहीं है, और उस अननेम्ड एक्सेप्शन को अगर मुझे नेम्ड एक्सेप्शन के तरीके से यूज करना है, जैसा कि हम ऊपर भी प्रीवियस वीडियो के अंदर करके आए हैं, तो मैं कैसे करूंगा। दोस्तों सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स में दो पैरामीटर होते हैं, अपने उस कस्टम डिफाइंड या डिक्लेयर्ड एक्सेप्शन का नाम और साथ में वो कोड जो ऑलरेडी सिस्टम में डिफाइंड है मेरे उस इंटरनली डिफाइंड एक्सेप्शन के लिए। ये दो चीज देते हैं। जो ये नेम होता है ये हमारे हिसाब से हो सकता है कितने, इतनी बाइट्स का हो सकता है, और जो कोड होता है कोड की रेंज यहां से लेके यहां तक हो सकती है। बात करें एग्जाम्पल की, सो दैट आपको थोड़ी और क्लैरिटी है। ये देखिए दोस्तों, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जहां पर मैंने अभी कुछ भी यूज नहीं किया। देखिए एक अनोनिमस ब्लॉक, अनोनिमस ब्लॉक के अंदर सिंपली आपको समझाने के लिए एम्प्लॉय टेबल के अंदर एम्प्लॉय नंबर में अननोइंगली एक बहुत बड़ी डिजिट डाल रहा हूं जो कि नहीं जानी चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर का जो डेटा टाइप है उसका जो साइज है वो केवल 4 कैरेक्टर का है। तो 4 से बड़ा जितना भी बड़ा मैं आगे डाल रहा हूं ये मुझे एक्सेप्शन में लेके जाएगा। अब अगर, क्योंकि बट ऑब्वियस है ये सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन है, सिस्टम के अंदर पहले से डिफाइंड है कि भाई छोटे कॉलम के अंदर आप बड़ी वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हो, छोटे वेरिएबल के अंदर आप बड़ी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो, सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइंड है, उसका एक कोड भी है। तो सबसे पहले, क्योंकि अगर हम नेम्ड एक्सेप्शन के तरीके से उसको नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है अपनी अदर क्लास को ही मुझे यहाँ यूज करना पड़ेगा। देखते हैं इस अनोनिमस ब्लॉक को चला के किस तरीके की एरर मेरा सिस्टम मुझे शो करता है। ये मैंने अपना प्रोग्राम यहाँ पे चला दिया। प्रोग्राम चलाने के बाद आप सिंपली देखोगे यहाँ पे 1438 एक एरर आई, मतलब ये कोड सिस्टम में डिफाइंड है, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर डिफाइंड है। देखिए अगर मैं ऊपर आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ कि ये मेरा -1438 ये मेरा यहाँ पर इस तरीके से डिफाइंड है, और ये इसका जो है डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, ये भी यहाँ पे डिफाइंड है ऐसे करके। बट यहाँ पर कोई भी नेम यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। अब इसको किस तरीके से नेम्ड एक्सेप्शन के तरीके से यूज करेंगे ये हमें यहाँ पे देखना है। तो ये सिस्टम ने मुझे बता तो दिया कि एक्सेप्शन आया है, हैंडल करने के लिए मुझे अदर क्लास का सहारा लेना पड़ा। अब ये नेम्ड के तरीके से मैंने यूज किया नहीं। नेम्ड के तरीके से कब यूज होगा, जब ये एक्सेप्शन थ्रो हो और मैं अदर क्लास को, जो मेरी डिफॉल्ट क्लास है, उसको यूज ना करते हुए मैं नेम्ड एक्सेप्शन को यहाँ पर कॉल करूँ। तो सेम एग्जाम्पल को नेम्ड एक्सेप्शन के थ्रू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही दोनों में डिफरेंस भी समझ में आएगा। देखिए ये मेरा वही एग्जाम्पल है जो मैंने ऊपर लिखा था। यहां पर सिंपली मैंने सबसे पहले एक एक्सेप्शन यहां पर डिफाइन किया है। क्या? लार्ज वैल्यू के नाम से एक एक्सेप्शन डिफाइन किया है। प्राग्मा एक्सेप्शन इनिट ये मेथड यूज किया है, और इस मेथड में सबसे पहले दिया अपने एक्सेप्शन का नाम। और दोस्तों यहां पर मैंने वही कोड दिया है जो मेरा एरर में मेरे पास आया, क्योंकि जब मैं ये एक्टिविटी करूंगा यहां से जब एक्सेप्शन रेज होगा तो इसी वाले -1438 कोड के बिहाफ पे ये इसको मैप करेगा, और मैप के बेसिस पे ये पकड़ेगा इस वाले एक्सेप्शन को। अब क्योंकि ये लार्ज वैल्यू मैंने यहाँ पे एज ए एक्सेप्शन डिफाइन किया है, तो बट ऑब्वियस है ये यहाँ के बाद सीधा ट्रिगर पॉइंट करेगा मेरे एक्सेप्शन पे, और इस वाले एक्सेप्शन को रीड आउट करेगा यहाँ पर। और मुझे अदर्स का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपली मुझे मेरा एक्सेप्शन मुझे दिख जाएगा। तो एक बार इस वाले कोड को भी चला के देखते हैं। देखिए दोस्तों, डिफरेंस यहाँ पर यही है कि ऊपर में आप देखोगे मैंने डिफॉल्ट अदर्स क्लास यूज की है, जहां मुझे ये पता ही नहीं होता कि कौन सा एक्सेप्शन मेरा रेज हो रहा है। बट यहाँ पर प्राग्मा एक्सेप्शन इनिट को यूज करने से बेनिफिट क्या हुआ कि मेरे को यहाँ से जो भी एक्सेप्शन रेज हो रहा है उसका कोड मुझे पता है कि 1438 है। मैंने उसके बेसिस पे यहाँ पर उसकी एक मैपिंग बताई और उसको एज ए एक्सेप्शन डिफाइन किया, और नेम्ड एक्सेप्शन के तरीके से यहाँ पे उसको यूज किया। मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने कोड को यहाँ पे रन कर दिया है। देखिए किस तरीके की एरर शो होगी वो देखते हैं। बिल्कुल ऊपर के तरीके से मुझे शो होगी जैसा मैंने ऊपर भी शो किया था, बट डिफरेंस इज ओनली कि यहाँ पर नेम्ड एक्सेप्शन नाम से मुझे पता लग गया कि मैंने इस वाले अपने जो एक्सेप्शन है उसको मैंने यहाँ पे ये डैश डैश ना देते हुए
मैंने यहाँ पे प्रॉपर नेम उसको यहाँ पे दे दिया कि लार्ज वैल्यू है जिसका डिफाइंड कोड सिस्टम के अंदर था, मैसेज भी था बट उसका नाम नहीं था। तो नाम मैंने किसको यूज़ करके दिया? नाम मैंने यूज़ दिया उसको प्राग्मा एक्सेप्शन इनिट को यूज़ करके। सो दोस्तों ये एक छोटा सा एग्जाम्पल जहाँ पे हमने प्राग्मा एक्सेप्शन इनिट की फंक्शनैलिटी को देखा। अगर दोस्तों ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपको पसंद आया हो, आपका कंसेप्ट इसने क्लियर किया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जो एक्सेप्शंस को और प्राग्मा एक्सेप्शन इनिट पे अपना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं। साथ में दोस्तों इसी तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट, अपने सजेशन इस भाई तक लगातार इसी तरीके से कमेंट करके पहुंचाते रहिएगा। और दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे सपोर्ट करना हो, मुझे मोटिवेट करना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट आपके पास इस तरीके के छोटे छोटे ही सही बट नॉलेज से भरे हुए वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली आप तक आते रहे। और दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी इस वाली लैब का कोड हो या किसी और वीडियो की लैब का कोड हो, आप इजीली मेरे ब्लॉग पे जाके, जो नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा है और जो यहाँ ब्लिंक भी कर रहा है, उस पे जाके आप इजीली किसी भी कोड को यूज़ कर सकते हो। आपके भाई का एक यूट्यूब चैनल है, कभी टाइम मिले तो दोस्तों उस पर विजिट जरूर कीजिएगा। फिर से मुलाकात होगी एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।